नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बिहार के इतिहास के महाजनपद टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो सीरीज चल रहा है, बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद का, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्तियाज़ अहमद के, वो सारे कराए जा रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर के जरिए। इससे पहले 2 वीडियो डाला गया है, उस दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। बिहार के इतिहास के स्रोत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको कराया गया है 2 एपिसोड। आप प्ले स्टोर में जा करके बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद जो है उसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर जो है उसके प्ले लिस्ट में जा करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में महाजनपद को। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो महाजनपद है और बिहार का इतिहास को हम देख रहे हैं। एमसीक्यू, कितने एमसीक्यू है, सारे एमसीक्यू को हम देखने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है महाजनपद। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि हम सभी जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले। ईसा पूर्व किसको कहा जाता है? ईसा के जन्म से पहले। और ईसवी जो कहा जाता है ईसा के जन्म के बाद को जो कहा जाता है वो ईसवी कहा जाता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है महाजनपद 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ फ्रेंड्स, उदय हुआ। तो प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है पहला प्रश्न है, कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उसमें से बिहार में कितने महाजनपद जो है स्थित थी उस समय में। दोस्तों बिहार में कितने महाजनपद? तो मैं आपको बता दूं 3 महाजनपद जो था वो बिहार में स्थित था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, तो उस समय में जो है बिहार में कितने महाजनपद उपस्थित थे? तो दोस्तों 3 महाजनपद उपस्थित थे। तो वो 3 महाजनपद कौन कौन थे वो देख लीजिएगा दोस्तों। वो 3 महाजनपद जो थे अंग थे, बज्जी और एक था मगध। ये तीनों महाजनपद जो थे उपलब्ध थे किसमें? बिहार में ये 3 महाजनपद थे। याद रखिएगा दोस्तों, जो 16 महाजनपद था उसकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ उसमें से 3 महाजनपद जो थे वो कहाँ स्थित थे? तो बिहार में स्थित थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का जवाब जरूर दे दें। हम जो आज देख रहे हैं महाजनपद टॉपिक देख रहे हैं बिहार का इतिहास, इम्तियाज अहमद, बिहार एक परिचय, एमसीक्यू। और आप देख रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर को। अगला प्रश्न जो है, इसमें जो 2 प्रश्न हो गया दोस्तों कि 16 महाजनपदों का उदय जो है वो हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस समय में कितने महाजनपद थे? तो 3 थे। आपको नाम पूछ दिया जाएगा तो कौन थे? अंग, बज्जी और मगध। याद रखिएगा, अंग, बज्जी और मगध। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा, ऐसे प्रश्न पूछ रहे, निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है वो बिहार में नहीं था? आप ऑप्शन दे देगा ये तीनों और इसमें एक जो है वर्ष जोड़ देगा दोस्तों, है ना, वर्ष। इसका मतलब ये जो है बिहार में स्थित नहीं था। मतलब अंग बिहार में स्थित था, वज्जी और मगध ये तीनों जो थे बिहार में, ये तीनों महाजनपद जो बिहार में स्थित थे। 16 महाजनपदों का उदय हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें से 3 महाजनपद जो था अंग, वज्जी और मगध जो था वो उपस्थित था। जिसमें से क्वेश्चन में आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वो बिहार में उपस्थित नहीं था? तो वत्स नहीं था। और भी मतलब कि 13 महाजनपद जो होंगे वो बिहार में उपस्थित नहीं थे और 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में उपस्थित थे। तो आपको ब्रेन में रखना होगा, 16 महाजनपदों को ब्रेन में रखना पड़ेगा। 3 महाजनपद आप याद रखें, ये तीनों भी याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन महाजनपद जो बिहार में स्थित नहीं था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है बिहार में उपस्थित नहीं था। तो क्वेश्चन इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा प्रश्न वो यही प्रश्न है, तो बस जो है इसमें नहीं था। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अंग महाजनपद बिहार के, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा, बिहार के किन
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग महाजनपद जो था वो बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में जो है उपस्थित था। याद रखिए दोस्तों, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में जो है अंग महाजनपद जो उपस्थित था। किस क्षेत्र में? भागलपुर और मुंगेर। याद रखिए, अंग महाजनपद जो है वो बिहार का एक महाजनपद था, जिसमें जो है ये कहां पर किन क्षेत्रों में उपस्थित था तो स्थित था। तो ये था भागलपुर और मुंगेर। ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका हो गया दोस्तों। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है। आप देख रहे हैं महाजनपद एपिसोड देख रहे हैं, और इस महाजनपद में हम जानते हैं कि 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वो अंगुत्तर निकाय बौद्ध का जो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। चौथा प्रश्न जो कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी थी। चौथा प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी या कैपिटल थी, कहाँ थी? राजधानी थी। देखो, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। याद रखें दोस्तों, चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो आपसे पूछेगा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के पटना और गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार का जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिहार का पटना एवं गया जिला किस महाजनपद में था दोस्तों? बिहार का पटना और गया जिला जो था वो किस महाजनपद में स्थित था? तो वो था मगध। याद रखिए दोस्तों, वो जो था किस महाजनपद में था? तो मगध महाजनपद में कौन जिला स्थित था? जो दोस्तों, पटना और गया। पटना गया जो है किस जनपद महाजनपद में स्थित था? तो मगध में। अभी हम थोड़ा देर पहले एक प्रश्न पढ़े हैं कि अंग महाजनपद जो है किस जिला में था? तो भागलपुर और मुंगेर में था। तो याद रखें, हम जानते हैं 3 महाजनपद जो है वो बिहार में है, अंग, मगध और बज्जी। तो अंग महाजनपद जो है वो किस जिला में स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर में था। और मगध महाजनपद जो स्थित था बिहार के पटना और गया जिला में। जैसे भागलपुर और मुंगेर जिला में जो है अंग महाजनपद स्थित था, वैसे ही मगध महाजनपद जो है पटना और गया जिला में स्थित था। अगला जो छठा प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो ये मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। छठा प्रश्न जो पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसे हमने कहा कि अंग की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो चंपा है। ठीक उसी प्रकार से मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी, यहां पर मगध महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो ये था गिरिव्रज, या इसी को कह सकते हैं हम राजगीर। यहां थी इसकी राजधानी। अंग की राजधानी कहां थी? आप जानते हैं चंपा थी। 3 महाजनपद था, एक बज्जी भी था दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे बज्जी की राजधानी कहां थी, तो वैशाली थी। बज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। 3 महाजनपद जो है बिहार में मिला है, अंग, बज्जी और मगध। अब अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, उसको देख लीजिए दोस्तों। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? मगध और, याद रखिएगा दोस्तों, मगध और अंग महाजनपद को अलग करती है, उस नदी का क्या नाम है? बता सकते हैं आप लोग? करती थी। तो ये कौन सी नदी है? चंपा नदी है दोस्तों। चंपा नदी, याद रखिएगा दोस्तों, चंपा नदी जो है मगध महाजनपद और अंग महाजनपद को क्या करती है? वो अलग करती है। मगध और अंग महाजनपद को जो है पृथक करती, अलग करती, कौन सा नदी? चंपा नदी। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करें दोस्तों, है ना।
अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का संघ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन था? तो वो था बज्जी। बज्जी एक ऐसा महाजनपद था दोस्तों। 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे, उसमें से अंग और मगध को छोड़ करके बज्जी एक ऐसा महाजनपद था जिसमें 8 राज्यों का ये बज्जी जो था वो 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ था दोस्तों। बज्जी जो था वो 8 राज्यों का संघ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर आप कमेंट करें, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। हमने बताया कि जैसे अभी भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत क्या राज्यों का संघ है, उसी प्रकार से बिहार में एक महाजनपद था जो 8 राज्यों का संघ था, वो था बज्जी। 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे, अंग, मगध और बज्जी। हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपदों का भारत में उदय हुआ, जिसमें से बिहार में कितने महाजनपद स्थित थे? 3 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों का जो है वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 9वां प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9th नंबर प्रश्न जो है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 9th नंबर प्रश्न है, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। 8 राज्यों का ये संघ था बज्जी, तो बज्जी संघ में कौन सा राज्य नहीं था? कौन सा राज्य नहीं शामिल था? नहीं शामिल था। क्वेश्चन ये है। तो था चेदी नहीं था दोस्तों। चेदी राज्य जो है वो शामिल नहीं था। इसका मतलब लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह ये जो है राज्य शामिल थे किसमें? बज्जी संघ। 8 राज्यों का संघ था। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों, कि ये तो 9वां प्रश्न ही था दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखने का प्रयास हम करें। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बज्जी संघ की राजधानी थी। हमने पहले ही बता दिया, बज्जी संघ की राजधानी थी। आपसे एग्जाम में पूछेगा बज्जी संघ की राजधानी थी तो वैशाली थी, याद रखिएगा। वैशाली जो थी वो बज्जी संघ की राजधानी थी, तो यहाँ पर लिखाएगा वैशाली। याद रखिएगा, वैशाली जो तो बज्जी संघ की, अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगीर। याद रखिएगा, तीनों महाजनपद जो है बिहार में स्थित था दोस्तों। 8 राज्यों का संघ था बज्जी। उसके बाद हो गया आपका 11 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? देखिए किस महाजनपद में बिहार के किस महाजनपद में बिहार के किस महाजनपद में गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद जो है बिहार का, कौन सा महाजनपद था जो गणतंत्र था? तो आपको पता है बज्जी, क्योंकि बज्जी जो था वो क्या था? गणतंत्र था। ये तीनों महाजनपद में जो है बज्जी महाजनपद जो थी वो क्या थी? गणतंत्र था, रिपब्लिक था। उसके बाद 12वां प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखने का प्रयास करें। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर बताएं, कमेंट में लाइक करें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतना मेहनत करता हूं मैं दोस्तों। अगर आप नहीं लाइक करेंगे तो मैं कैसे अगला वीडियो बना पाऊंगा दोस्तों। इससे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर्ड होते हैं दोस्तों। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखने का प्रयास। छठी
सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यहां पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो मैं आपको बता दूं, ये थी वैशाली में। और हम जानते हैं वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी है। वैशाली, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। ये पूछा गया है आपको बीपीएससी 46वीं बीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वो है बज्जी महाजनपद की राजधानी है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, इसको देखने का प्रयास करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। 13 नंबर प्रश्न है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 2-3 राजधानी हुई थी मगध की। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो ग्रीवरज या उसी को आप राजगीर भी कह सकते हैं। पाटलिपुत्र भी बना था मगध की राजधानी, है ना। और ग्रीवरज जो है मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो ग्रीवरज थी, याद रखिएगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या करता है उसको देखने का प्रयास करें दोस्तों। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। देखिए, तो ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, राजधानी दे देगा और महाजनपद का नाम पूछ देगा। तो अंग था दोस्तों, है ना। चंपा राजधानी थी अंग की, नालंदा था नहीं। वैशाली जो बज्जी की राजधानी थी, उत्तर क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवरज या राजगीर थी। और उससे पहले जो क्वेश्चन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। महाजनपद काल से 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्राचीन क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था। देखिए यहां पर दोस्तों 16 महाजनपदों में एक कौन सा था? ऑप्शन में दिया हुआ है चंपा दिया हुआ है, उसके बाद दिया है ए में, बी में दिया हुआ है ऑप्शन नालंदा, सी में दिया हुआ है वैशाली, और डी में जो दिया हुआ है दोस्तों, डी में दिया हुआ है अंग। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंपा जो था वो तो राजधानी था, तो ये महाजनपद नहीं था, ये उत्तर नहीं होगा। नालंदा भी जो है एक महाजनपद नहीं था, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। वैशाली जो है इसकी राजधानी थी बज्जी की, तो ये भी महाजनपद नहीं था। अंग जो है, अंग इसका उत्तर होगा, क्योंकि अंग जो है एक महाजनपद था। 16 भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो है अंग था। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये महाजनपद वीडियो जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर, और ये इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय का जो है इतिहास का जो श्रृंखला चल रहा है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर आप देख रहे हैं। बिहार के इतिहास के महाजनपद काल को देख रहे हैं, प्राचीन बिहार के इतिहास को आप उसके ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है महाजनपद। अब है 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो इसमें जो है उत्तर मल्ल गणराज है, शाक्य गणराज है और
कोलीय गणराज्य है। तो दोस्तों इसमें से किसी गणराज्य की राजधानी जो है महाजनपद युग में जो है पावापुरी नहीं थी। हम जानते हैं पावापुरी बिहार में ही है और पावापुरी में जो है मृत्यु किसकी हुई थी, महावीर जैन की हुई थी। तो अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा जैन धर्म से संबंधित होगा दोस्तों, जैन धर्म। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर बताएं। जब तक आप कमेंट में बताइएगा नहीं कि वीडियो कैसा लग रहा है तब तक मैं ये जैन धर्म का टॉपिक का वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों। जैन धर्म उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों बौद्ध धर्म, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे और बिहार का स्पेशल का ये सीरीज चल रहा है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर कमेंट करें। आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।